नमस्कार। आज हम बिट बीएनएस क्रिप्टो एक्सचेंज को लेकर जो खबरें चल रही हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, एक तरफ तो यूजर शिकायत कर रहे हैं कि महीनों से, कुछ तो कह रहे हैं साल भर से ज्यादा हो गया है, पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। और दूसरी तरफ बिट बीएनएस नए नए फीचर्स ला रहा है, ट्रेडिंग व्यू इंटीग्रेशन, ऊंचे रिटर्न वाले ऑफर्स। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ बिल्कुल। ये काफी विरोधाभासी तस्वीर पेश करता है ना, कि एक तरफ इतनी बड़ी समस्या मतलब पैसे निकालने की, और दूसरी तरफ बिजनेस एकदम सामान्य चल रहा है, नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। सही। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई चल क्या रहा है। ये जो निकासी वाली दिक्कतें हैं, ये कितनी सीरियस हैं, और ये जो नए ऑफर्स हैं, क्या ये वाकई कोई सुधार का संकेत है या फिर ध्यान भटकाने का तरीका। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ी चिंता है, यूजर्स का पैसा फंसा हुआ है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि कई लोग अपने फंड्स एक्सेस नहीं कर पा रहे महीनों से, कुछ के लिए तो जैसे मैंने कहा साल भर से ऊपर। जी। और वजह भी दी जा रही है, बैंक अकाउंट फ्रीज है, आरबीआई की गाइडलाइंस हैं, कोई लीगल जांच चल रही है, ये सब सुनने में आ रहा है। ये काफी गंभीर लगता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक, आप कह सकती हैं, ऑपरेशनल दिक्कत नहीं है, ये सीधे सीधे भरोसे पर चोट है। देखिए, कोई भी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म हो, उसका आधार ही यही होता है कि ग्राहक जब चाहे अपना पैसा निकाल सके। हाँ बिल्कुल। और जब वही नहीं हो पाता तो उस प्लेटफॉर्म की जो साख है वो तो खत्म होती ही है, पर इसका असर जैसे पूरे क्रिप्टो मार्केट पर जो भरोसा है उसको लेकर भी सवाल खड़ा करता है। सही कहा। खासकर इंडिया जैसे मार्केट में जहां रेगुलेशन को लेकर वैसे ही इतनी अनिश्चितता है। हाँ, ये भरोसे वाली बात आपने सही कही, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। बिट बीएनएस कुछ ऐसे काम भी कर रहा है जो देखने में तो पॉजिटिव लगते हैं, जैसे उन्होंने ट्रेडिंग व्यू के साथ इंटीग्रेट किया है। अब 150 से ज्यादा आईएनआर वाले क्रिप्टो पेयर्स का डेटा ट्रेडिंग व्यू पर मिलेगा। ट्रेडर्स के लिए तो ये अच्छी बात होनी चाहिए, है ना, एनालिसिस आसान होगा। हाँ। लेकिन यहाँ सवाल टाइमिंग का उठता है। मतलब जब आपकी बुनियादी समस्या यानी पैसे निकालने की वो हल नहीं हुई है, तब आप इस तरह के तकनीकी सुधार पर फोकस कर रहे हैं। क्या ये प्राथमिकता सही है? अच्छा। या फिर जैसा आपने कहा, कहीं ये उन गंभीर मुद्दों से ध्यान हटाने की एक कोशिश तो नहीं? हाँ, ये सवाल तो बनता है, क्योंकि बिना पैसे निकले अच्छे चार्ट्स का क्या करेंगे यूजर्स। एग्जैक्टली। और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू ही नहीं है, एक और चीज है। रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि बिट बिजनेस बड़े जोर शोर से फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स चला रहा है। यूएसटी पर, मतलब स्टेबल कॉइन पर 20% और एक्सआरपी पर 10% सालाना रिटर्न का दावा। ये आंकड़े तो पारंपरिक निवेश से बहुत ही ज्यादा हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा खतरा भी हो सकता है। देखिए, क्रिप्टो में ऊंचे रिटर्न मिलते हैं, ये बात सही है, लेकिन वो हमेशा बहुत ज्यादा जोखिम के साथ आते हैं। सही। पर जब एक प्लेटफॉर्म जो पहले से लोगों के पैसे निकालने में देरी कर रहा है या दिक्कत दे रहा है, वो इतने ज्यादा असाधारण रिटर्न ऑफर करे, तो ये एक, क्या कहते हैं, रेड फ्लैग हो सकता है, एक खतरे की घंटी। शक होना लाजमी है। हाँ बिल्कुल। सवाल ये उठता है कि ये रिटर्न आ कहाँ से रहा है? क्या ये मॉडल टिकाऊ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नए लोगों को लुभाने के लिए उनके पैसे से पुराने लोगों को या अपनी जरूरतें पूरी की जा रही हों? ऐसी स्कीमें अक्सर टिक नहीं पाती, तो निवेशकों को बहुत बहुत सावधान रहने की जरूरत है ऐसे ऑफर से। तो कुल मिलाकर तस्वीर काफी उलझी हुई है। एक तरफ निकासी की गंभीर समस्याएं, शायद रेगुलेटरी या कानूनी पेच भी फंसे हों, ग्राहकों का पैसा अटका हुआ है, और दूसरी तरफ तकनीकी तरक्की दिखाई जा रही है, लुभावने रिटर्न दिए जा रहे हैं। जी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बिट बीएनएस अपनी यूजर्स का भरोसा, वो जो टूट गया है, उसे वापस जीत पाएगा? भरोसा दोबारा बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। सालों लगते हैं बनाने में, और टूटने में एक पल, खासकर जब लोगों की गाढ़ी कमाई दांव पर लगी हो। सही बात है। तो इसे वापस पाने के लिए सिर्फ बातें या नए फीचर्स काफी नहीं होंगे। बिट बीएनएस को सबसे पहले और पूरी पारदर्शिता के साथ ये जो निकासी की समस्या है, इसे जड़ से खत्म करना होगा, स्थायी रूप से। उन्हें लगातार बात करनी होगी यूजर्स से, और ठोस कदम उठाने होंगे, दिखाने होंगे। ये एक लंबी और मुश्किल राह है, और नतीजा पूरी तरह उनके एक्शन पर ही निर्भर करेगा। तो आज की इस बातचीत से जो बातें निकल कर आ रही हैं, वो ये हैं कि बिट बीएनएस में निकासी की समस्या वाकई गंभीर है। नए फीचर्स और ऑफर्स हैं, वो अपनी जगह हैं, लेकिन वो इस बड़ी समस्या के साये में हैं। बिल्कुल। और ये पूरी स्थिति हमें फिर से याद दिलाती है कि भाई, क्रिप्टो में निवेश करना है
तो कितनी ज्यादा सावधानी और खुद की रिसर्च जरूरी है। जी हाँ, ड्यू डिलिजेंस बहुत जरूरी है। और चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जब किसी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म के बारे में ऐसी मिली-जुली खबरें आ रही हों, कुछ अच्छा कुछ बहुत बुरा, तो एक निवेशक को सिर्फ खबरों से आगे जाकर उस प्लेटफॉर्म की असली सेहत और विश्वसनीयता को जांचने के लिए किन ठोस चीज़ों पर, किन मैट्रिक्स पर ध्यान देना चाहिए? वो कौन से गहरे संकेत हैं जो शायद सही तस्वीर दिखा सकें?